में चाबी दी जाती है लिगोंग की। हालांकि इसमें 2 चाबी आती है, लेकिन ये देखो दूसरा भी मॉडल पड़ा है और मैंने उसमें से एक चाबी निकाली है। प्रोडक्ट में ये बकेट है, ये जीपी बकेट है। नॉर्मली जीपी बकेट में आपको पीछे कोई री इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन लिगोंग कंपनी ने पूरा ध्यान रखा है। इसकी साइज देखिए, इतने बड़े बड़े टीथ। कोमात्सु का जो PC 300 आता है उसकी साइज के टीथ इसमें लगाए गए हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंपोर्ट करके असेंबल नहीं करते। सिलेंडर दिए जाते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर। टोटल हमारे कितने, 1 2 4 सिलेंडर है। LED है, मेश गार्ड है फ्रंट में। साइड वाले हिस्से में ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, ये AC का हमारा फिल्टर है। सीलन सीरीज और दूसरी अभी है F सीरीज, जो भी इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है। स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो मैं आज आप सभी के लिए लाया हूं लिगोंग 922 अल्फा LC एक्सकेवेटर का फुल रिव्यू। अगर आप एक 21 टन में कोई एक्सकेवेटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये मॉडल आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। इसके स्पेसिफिकेशन, फीचर और क्या कुछ एक्स्ट्रा देती है कंपनी, इसके बारे में मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। तो ज़्यादा समय ना करते हुए चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। शुरुआत करते हैं चाबी से। तो कुछ ऐसी हमें चाबी दी जाती है लिगोंग की। हालांकि इसमें 2 चाबी आती है, लेकिन ये देखो दूसरा भी मॉडल पड़ा है और मैंने उसमें से एक चाबी निकाली है। तो 2 चाबी आपको दी जाती है, ऐसी आती है चाबी। अब शुरुआत करते हैं मशीन का जो बाहरी हिस्सा है, जिसको हम एक्सटीरियर कहते हैं, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बकेट के बारे में। तो इसमें आपको 2 बकेट के ऑप्शन है, 0.95 क्यूबिक मीटर का HD और 1 क्यूबिक मीटर का GP बकेट। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 6 बोल्ट साइड कटर में लगे हैं, जो कि कोई कंपनी हाल फिलहाल में नहीं देती। आप ये देखिए, ये जो साइड कटर है वो कितना बड़ा है। बकेट की मैं आपको फिनिशिंग यहाँ से दिखा दूँ, इन्होंने कितना काम किया है। प्रोडक्ट में ये बकेट है, ये GP बकेट है। नॉर्मली GP बकेट में आपको पीछे को, लेकिन लिगोंग कंपनी ने पूरा ध्यान रखा है। यहाँ पर 1 2 3 4 ये प्लेट, और यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर एक प्लेट दी गई है, और एक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर भी एक प्लेट दी गई है। तो GP बकेट भी आपको लगभग HD बकेट जैसा दिया गया है। और आप इसका साइड कटर का साइज देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड कटर है। तो जब आप इसको मिट्टी में चलाओगे, आप इससे ज़मीन से मटेरियल निकालोगे तो काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। और ये इसके टीथ देखिए, टीथ की साइज देखिए, इतने बड़े बड़े टीथ। कोमात्सु का जो PC 300 आता है उसकी साइज के टीथ इसमें लगाए गए हैं। ये वाला जो बकेट है वो 1 क्यूबिक मीटर का GP बकेट है। इसमें 0.95 HD भी ऑप्शन अवेलेबल है। पर भाई ये एच लिंक देखिए भाई, शायद आप ऐसा बोलोगे कि भाई मैं लिगोंग में लग गए से ज़्यादा तारीफ करूँ, लेकिन नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। इसकी एच लिंक आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि होंडा का जो 215 आता है बिल्कुल उसी की क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है। और ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंपोर्ट करके असेंबल नहीं करते। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारा बकेट हो गया, आर्म हो गया, बूम हो गया, चेसिस हो गई, वो सारी पीथमपुर प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आर्म की बात करूँ, 2.4 मीटर का आर्म है। यहाँ पर एच लिंक है। ये हमारा बकेट सिलेंडर ऊपर आप देख सकते हो, हाइड्रोलिक सिलेंडर। टोटल हमारे कितने, 1 2 4 सिलेंडर है। 2.4 मीटर का हमारा स्टैंडर्ड आर्म है। 5.7 मीटर का हमारा बूम है। और ये जो बूम और आर्म है वो सिंगल पीस में बनाया गया है, बीच में कोई जॉइंट नहीं है। और अगर आप कोरी में भी चलाते हो तो कोई बकेट और आर्म को लेकर देखने को नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। टोटल लाइट की बात करें तो ये हमारी बूम लाइट इधर है, एक यहाँ पर 2 ये LED बल्ब है। ये हमारी टूल बॉक्स में एक लाइट दी गई है। यहाँ पर एक मीटर साहब को पीछे दिख जाएगा पूरा। और केबिन के ऊपर तो टोटल हमें 5 लाइट देखने को मिलती है, जो कि LED है। मेश गार्ड है फ्रंट में, ये आप जाली देख रहे हो, स्टैंडर्ड ऊपर नहीं आती है। आगे आपको स्टैंडर्ड मेश गार्ड दिया गया है पूरा। और यहाँ पर हमारे हाइड्रोलिक के जो ये हमारी लाइनें है, और इसमें फेंज टाइप आपको दिया गया है जॉइंट, जिससे लीकेज इतनी आसानी से लीकेज नहीं होती। लीकेज प्रूफ ये होता है। तो क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आगे मैं बात करूँ, यहाँ से हम आगे बढ़े, यहाँ पर हमारा है AC का फिल्टर। ये अगर मैं दिखा दूं आपको, AC का फिल्टर और फ्यूज बॉक्स हमें यहाँ दिया गया है। केबिन के बिल्कुल राइट साइड वाले हिस्से में ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, ये AC का हमारा फिल्टर है। फ्यूज बॉक्स अगर मैं आपको दिखा दूं तो ऐसा है हमारा फ्यूज बॉक्स। काफ़ी अच्छी जगह पे इसकी पोजीशन दी गई है ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए। और ये देखो दरवाज़ा भी देखो, कितना बड़ा दरवाजा। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। और अभी मैं आपको 922 अल्फा का मतलब बता देता हूँ। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि 922 क्या है। 9 मतलब
लुगोंग के जितने भी एक्सकेवेटर हो गए वो 9 से स्टार्ट होते हैं। अगर आप व्हील लोडर देखें तो उसमें 8 लिखा होता है, एक्सकेवेटर में 9 होता है। अगर आपको कहीं भी 9 दिख जाए तो वो लुगोंग की एक्सकेवेटर मॉडल को पहचानने का एक नंबर है। 22 मतलब ये 22 टन का मशीन है। ये वाला एलसी मॉडल है, इसमें एक 7 रोलर का भी ऑप्शन आता है। ये जो मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ वो एलसी मॉडल है, तो इसका जो ऑपरेटिंग वेट है वो 22 टन है। और ई मतलब इनके पास 2 एक्सकेवेटर में सीरीज है, ई सीरीज, एक्सीलेंस सीरीज, और दूसरी अभी है एफ सीरीज जो अभी इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाली है, इलेक्ट्रिक में आ गई है। अल्फ़ा मतलब इसका मॉडल नेम है। एक एक्सडी आता है 922 और एक अल्फ़ा है। और एलसी मतलब इसकी जो चेन है वो लॉन्ग रोलर है। ये 4.2 मीटर इसकी लंबाई है चेन की। और नीचे मैं आपको बताऊं को 8 रोलर दिए गए हैं, इसलिए इस मॉडल का नाम एलसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेगमेंट में सबसे बड़ा रोलर का डाया, सेगमेंट में सबसे बड़ा रोलर का डाया लुगोंग 922 अल्फा में देखने को मिलता है। नीचे हमें 2 ट्रैक गार्ड दी गई, एक ये वाला, एक ये। और ये जो चेसिस है वो पूरी की पूरी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है पीथमपुर प्लांट में। ये भी सिंगल प्लेट में है, यहाँ पर आपको कोई जोड़ देखने को नहीं मिलता। मैं बता दूँ आपको, यहाँ से देखो हेवी ड्यूटी चेसिस है ये, यहाँ से मैं आपको चेसिस दिखा रहा हूँ। तो भाई ये 80% इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है ये मशीन। केबिन को छोड़ के सारी चीज़ें यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर की जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पर मैं आपको रेडिएटर वगैरह दिखा देता हूँ। ये है स्पेस, देखिए ये हमारा एसी का कंडेंसर, 2 पार्ट में हमारा रेडिएटर हो गया। ये बैटरी कमिंस की जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है दिया गया है। और एक यहाँ पर भाई एक और दरवाज़ा है, ये वाइपर का जो आगे वाइपर आता है उसका टैंक, फ्लीट गार्ड का एयर फिल्टर, और ये हमारा शॉकलेस वाल्व, और सामने कंट्रोल वाल्व कावासाकी का है, ऑरेंज मतलब कावासाकी KPM। और बीच में है हमारी स्विंग डिवाइस और स्विंग मोटर। ऊपर की और कमिंस का इंजन है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये हमारा कूलेंट, ये बैटरी कट ऑफ स्विच, ये थ्रोटल मोटर आती है उसके कंट्रोल यहाँ मैकेनिकल है पूरा। देखो ये केबल से पूरा ऑपरेटेड है, ये हमारी थ्रोटल मोटर है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। रियर में बात करूं भाई, इसका काउंटर वेट आप देख लो। मशीन है 22 टन की, लेकिन मुझे लग रहा है ये 23 या 24 टन की मशीन है। नीचे जैसे कि मैंने आपको बता दिया 600 mm की चेन है और 8 रोलर है। एक्स फ्रेम हेवी ड्यूटी चेसिस है और सेगमेंट में सबसे बड़ा डाया का रोलर है। और यहाँ पर है हमारा कावासाकी कंपनी का हाइड्रोलिक पंप। ये हमारा गियर पंप है, पायलट पंप P1 P2 448 LPM 448 लीटर पर मिनट का पंप फ्लो है, जो कि काफ़ी अच्छा पंप फ्लो है। ये हमारा फ्लीट गार्ड का फिल्टर है, फ्यूल और वाटर सेपरेटर यहाँ से आप देखो ड्रेन कर सकते हो, ये लाइन दी गई है। और ये हमारा हाइड्रोलिक पंप कावासाकी का काफ़ी जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं, जो अदर कंपनी यूज़ करती है, जैसे JCB ले लो, टाटा ले लो। और ये देखो यहाँ से हमारा इंजन से ये पूरा पंप हमारा कनेक्ट है। कावासाकी का पंप 448 का पंप फ्लो है, यहाँ लोगों का लोगो, ये L और G, ये इनका सर्विस नंबर है 1800 1033 852। मेरा लुगोंग मेरा विश्वास। और ये देखिए ये आप ये पूरा देखो, ये जो ऊपर अपर स्ट्रक्चर है वो कितना हैवी है। और देखो ये हाइट में नॉर्मल एक्सकेवेटर से हाइट ज़्यादा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। और हीटिंग को कवर करने के लिए हमें यहाँ स्पंज भी दिए गए, देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्पंज है हीटिंग को कवर करने के लिए। और यहाँ पे टूल बॉक्स है, ऊपर हमें एक स्विच दी गई, सॉरी लाइट दी गई है। और यहाँ से मैं आपको मशीन दिखाऊं तो वो मैंने लाइट पहले आपको दिखा दी। और ये देखिए, ये मैं एक आपको पार्ट बता देता हूँ जो लुगोंग की मशीन को काफ़ी खास बनाता है। ये पूरा कास्ट आयरन है, देखो आप देख रहे हो, ये बूम से जो जॉइंट किया गया है पूरा कास्ट आयरन से बनाया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, अदर कंपटीशन में आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये लुगोंग जो कंपनी है वो प्रोडक्ट को लेके मुझे लगता है एक्सकेवेटर में सबसे अंडररेटेड कंपनी है। जिस हिसाब से मैंने इस कंपनी का लुगोंग का एक्सकेवेटर देखा, अभी परफॉर्मेंस देखेंगे साइड पे कैसा है। ये देखो स्विंग डिवाइस, ये कंट्रोल वाल्व, यहाँ पर सेगमेंट में सबसे बड़ा 420 लीटर का डीजल टैंक, 420 लीटर आप इसमें फ्यूल डाल सकते हो। 128 लीटर की हाइड्रोलिक ऑयल की टंकी है। ये रहा हमारा इंजन में आपको खोल के बता दूं, थोड़ी मेहनत लगेगी। कमिंस का 6BT, ये इंजन सभी कंपनी यूज़ करती है, कोई ऐसी एक्सकेवेटर बनाने वाली कंपनी नहीं है जो 22 टन के अंदर वाला जो मशीन आती है। हालांकि लुगोंग के सभी मशीन में आपको कमिंस का इंजन देखने को मिलेगा। आप स्पेस देखिए, 140 HP का पावर है, कमिंस का 6BT सिलेंडर है, 6 सिलेंडर। AC का कंप्रेसर बाहर है, लुकास TVS का सेल है। ये हमारे फिल्टर माउंटिंग दी गई, यहाँ से आपको इंजन के माउंटिंग भी दिख जाते हैं। ये हमारा मफलर, बड़ा सा पंखा, रेडिएटर कूल रखने के लिए। तो ये हमारा इंजन वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर आपको नहीं दी जाती,
ये एफएम के लिए केबल, क्लीन एयर का एयर फिल्टर, सॉरी क्लीन एयर का वो जो हवा अंदर लेता है वो। और नीचे चलते हैं, अब मैं आपको इसकी केबिन बता देता हूँ। मैं सबसे पहले ये स्क्रीन देखने को मिलती है, कलर में है और काफ़ी अच्छे खासे एनिमेशन है। अभी फ्यूल लेवल लो दिखा रहा है, नीचे बटन के कंट्रोल है, टच नहीं है, ये बटन से कंट्रोल होती है जिस पे आप सारे फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो। 4 मोड आते हैं और मॉनिटर, इंजन ऑयल लेवल, कूलेंट लेवल सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाता है। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। ये खरगोश, कछुआ मोड सब कुछ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बोतल होल्डर, एसी के वेंट। इस केबिन की खास बात करूँ तो इसमें 10 एसी के वेंट है, जो कि नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलता है। ये हमारा ट्रैवल लीवर जिसको फुट पेडल भी कहते हैं, काफ़ी लाइट, मतलब वजन में नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। ये पैर रखने के लिए, सामने मेश गार्ड, ये हमारा कांच। ये देखो IRM नॉर्मली मशीनों में नहीं दिखता लेकिन इसमें है, यहाँ पे आता है, यहाँ सेंटर पे दिया गया है। ये हमारा सनरूफ, ये सनवाइज़र। और जो एसी के वेंट है मैं बता रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 एसी के वेंट है। और यहाँ पर भी आप कुछ रख सकते हो, काफ़ी स्मार्ट ये दिया गया है फीचर। ये हमारा एसी यहाँ से स्टार्ट होती है, डमी स्विच, ये लाइट के लिए। और ये हमारा लीवर नॉब, ये की स्टार्टर, ये म्यूजिक प्लेयर, ये ब्लूटूथ वाला आता है। और वाइपर के कंट्रोल सारा में दिए गए हैं। और ये है ऑपरेटर केबिन, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, रिक्लाइन हो जाती है पूरी पीछे की तरफ। और यहाँ पर बैठने के लिए सीट दी गई। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि हेल्पर साहब के लिए सीट नहीं होती, तो यहाँ पर सीट है। और ये एक सेफ्टी फीचर है, ये फायर सिलेंडर स्टैंडर्ड दिया जाता है। कुछ कंपनी इसके एक्स्ट्रा चार्ज लेती है लेकिन ये नहीं है। ये हमारा देखो वाइट LED केबिन लैंप, स्पीकर, लुगुंग, अरे वाह। और यहाँ पर एक बेहतरीन फीचर है ऑपरेटर साहब के लिए, ये जो है ना, यहाँ से आप अपनी पानी की बोतल ठंडी रख सकते हो। पीछे देखो नीचे एसी के वेंट है, ठंडी ठंडी हवा आती, पानी की बोतल रखो, ठंडा पानी पियो। तो ऑपरेटर फ्रेंडली ये ऑपरेटर केबिन बनाएगी। देखो ये पीछे से भी वेंट है, देखो ये 2 पीछे वेंट है, तो आगे से, पीछे से, ऊपर से, सब जगह से ऑपरेटर साहब को हवा मिलने वाली है। ये हमारी स्क्रीन, ये सिगरेट लाइटर है, सॉरी 24 वोल्ट का सिगरेट लाइटर। ये हमारा लीवर नॉब, ये ब्रेकर मोड, 5 से 6 तक दबाओगे तो अच्छे से काम करेगा। ये लेफ्ट हमारा हॉर्न यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा हाइड्रोलिक लॉक, काफ़ी ज़्यादा धूप है, पानी नहीं पिया है, बैटरी स्विच ऑफ होने वाली है। तो भाई ये थी ऑपरेटर केबिन। अब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए उससे पहले मैं आप सभी को लास्ट में बता देता हूँ। तो ये था ल्यूगोंग 922 अल्फा के बारे में डिटेल में रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट कौन सा चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।